डूबा ये चतरा जिला अब ये धीरे धीरे चमकता हुआ एक जिला के रूप में उभर रहा है। अब गांव गांव में दवा दुकानें खोलने का काम किया जाएगा। सड़कें, पुल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी बताया। लोगों को रोजगार के संदर्भ में भी बताया, चूंकि ये खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो इसके प्रति इनकी पहले जिम्मेवारियां भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नए नए नियम, कायदे, कानून की वजह से कुछ चीजों में जरूर थोड़ी व्यवधान, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। ये लोग अमल में ला सके, लेकिन अभी भी मौसम आंख में चोर खेल रहा है। पता नहीं क्या होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी आज जब से सरकार बनने के बाद से आज तक हम लोगों ने लगातार चुनौतियां देखी। सरकार ठीक से बनी नहीं, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आई। क्या जद्दोजहद हुआ वो मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। उसके बाद फिर सुखाड़ की स्थिति, लेकिन ऐसे स्थिति में भी किसानों को उनके ऋण माफ करने का काम, आज हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम, हर गरीब को साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी देने का योजना का काम, और आज सावित्रीबाई फुले योजना से हम आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को जोड़ने का काम, और साथ साथ में हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो आज वर्तमान समय काफी कंपटीशन कराता है, इसको लेके उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत करने का काम। पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी, पुलिस, सिपाही, हर तबके के लोगों के लिए, आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के, जो आज तक कभी इन लोगों की सुधि नहीं ली गई, उन लोगों की सुधि लेते हुए एक बेहतर राज्य के अंदर कार्य व्यवस्था स्थापित करते हुए एक जिम्मेवार व्यवस्था बनाने का प्रयास सरकार कर रही है, ताकि सरकार की नजरें और सरकार की आवाज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का पहला चरण हम लोगों ने सरकार आपके द्वार, दूसरा चरण, और फिर से सरकार आपके दरवाजे दरवाजे जाने की, रोजगार, नौकरी, महंगाई और पर्यावरण की हालात है, पूरी तरीके से चिंता का विषय है। अब हर राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और हर राज्य के नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सड़कें, पुल किस तरीके से बन रहे हैं ये भी बताया। लोगों को रोजगार के संदर्भ में भी बताया, चूंकि ये खुद श्रम मंत्री भी हैं, तो इसके प्रति इनकी पहले जिम्मेवारियां भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नए नए नियम, कायदे, कानून की वजह से कुछ चीजों में जरूर थोड़ी व्यवधान, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन उनको भी समाधान करने का हर प्रयास हम लोग का बना रहता है। अंधकार में डूबा ये चतरा जिला
अब ये धीरे धीरे चमकता हुआ एक जिला के रूप में उभर रहा है और लंबी बड़ी सड़क आपके जिले से गुजरेगी, जो हमारे पड़ोस के जिले से में एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ बंगाल को वो जोड़ने का काम करेगी। हमारे संज्ञान में कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण को लेकर शिकायतें हमारे समक्ष आई हैं। मैं उन सभी ग्रामीणों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके प्रति वर्तमान सरकार कभी अन्याय नहीं होने देगी और आपको हर जो आपकी अवस्था है, जो आपका अधिकार है, वो आपको दिला के रहेगी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ते हैं, उन लोगों के लिए दवा की उपलब्धता, गांव में उसको दवा कैसे मिले, अपने आस पड़ोस में हमारे बीमार लोगों को दवाइयां कैसे उपलब्ध हो, ये हमारी परिकल्पना थी। पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, लेकिन आज हमने ये निर्णय लिया है और ये कानून उस समय का है। आज से 60-70 साल पहले का कानून, जहां दवाई को मिला करके मरीजों को दिया जाता था, लेकिन आज सारी दवाइयां कोई टैबलेट के रूप में, कोई कैप्सूल के रूप में, कोई सिरप के रूप में आता है और उनके सारे डिस्क्रिप्शंस और सारे वो दवाई क्या चीज के लिए है, बुखार का है, सर्दी का है, खांसी का है, पेट खराब का है, क्या चीज का है, सब चीज उस दवा के ऊपर ही लिखा रहता है। बस उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट लड़का हो, इंटर लड़का लड़की हो, ये लोग भी इस काम को कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पंचायत स्तर पर ये दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अब गांव-गांव में दवा दुकानें खोलने का काम किया जाएगा, क्योंकि आज जो हमारे राज्य का भौगोलिक बनावट है, अगर गांव में लोग बीमार हो जाए तो उसको प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, रात हो या दिन। और गांव का क्षेत्र भी ऐसा है कि लोग शाम को 5 बजे सब कुछ बंद बुंद करके सो भी जाते हैं। रात में 2 बजे किसी को कुछ हो गया तो दवा के अभाव में भी कई समस्याएं होती थी। अब ये दवा की अभाव खत्म करने की दिशा पर यह पहला कदम है, जहां आज पंचायत स्तर पर 3 लोगों को दवा की दुकान खोलने का सरकार परमिशन देगी, जहां एक जेनेरिक मेडिसिन रखने का बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in